गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बार प्लॉट और बार चार्ट। लाइन प्लॉट मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। लाइन प्लॉट किस तरीके से हम लाइन प्लॉट और लाइन चार्ट को डिजाइन करते हैं, किस तरीके से हम टाइटल देते हैं, लेवल्स देते हैं, लीजेंड्स ऐड करते हैं। मैंने आपके साथ आई थिंक 7 to 8 एप्लीकेशंस डिस्कस भी किए हैं। डाटा विजुअलाइजेशन का एक पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है लाइन प्लॉट, जिसमें मैंने 7 to 8 एप्लीकेशंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा विजुअलाइजेशन का सेकंड टाइप, जिसका नाम है बार प्लॉट और बार चार्ट। ए बार चार्ट रिप्रेजेंट्स कैटेगरिकल डेटा विद रेक्टेंगुलर बार। बेसिकली यहां पर रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं। ईच बार हैज ए हाइट which corresponds to the value it represents. That means every bar has a height and that height represent a value. It is useful when we want to compare a given numeric value on different categories. When we want to compare a given numeric values on the different categories, in that case we use bar chart or bar graph. The bar can be plotted vertically or horizontally. That means हम बार ग्राफ को vertically भी डिजाइन कर सकते हैं और हम इसे प्लॉट कर सकते हैं, और इसे horizontally भी हम इसे प्लॉट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ए बार चार्ट और बार ग्राफ इज ए वेरी कॉमनली यूज्ड टू डायमेंशनल डेटा विजुअलाइजेशन मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स। बेसिकली रेक्टेंगुलर बार्स है, टू डायमेंशंस के बीच हम रेक्टेंगुलर बार क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं। दैट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर बार। When we want to compare a given numeric data on the different category, in that case we use the rectangular bar. Each for a specific category. That means every rectangular bar represent a specific category with its length representing the value of that category. Additionally, we can also configure other characteristics for the bar chart like width of the bar, color of the bar, etc. That means when we plot the bar graph, we can also specify the other characteristics of the bar chart or plot. That other characteristics are that means width of the bar graph, color of the bar graph we can also specify. And if we don't specify these properties, then the Python matplotlib library automatically set these property. Okay, अगर हम इन्हें पास नहीं करेंगे तो Python का जो matplotlib library वो ऑटोमेटिकली उनको इंटरनली कोई भी कलर उनको दे देगा। ओके, कोई भी विड्थ अपना आप एज्यूम करेगा, कोई भी कलर एज्यूम करेगा। ठीक है, नाउ आगे। To make a bar chart with matplotlib, we need to use plot.bar function. जैसे कि लाइन प्लॉट के केस में हम जब लाइन प्लॉट कर रहे थे तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे, प्लॉट फंक्शन। ठीक है, plt.plot हम फंक्शन यूज कर रहे थे जब हम लाइन प्लॉट को ड्रॉ कर रहे थे। अब जब हम बार ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, बार फंक्शन यूज करेंगे, plt.bar फंक्शन यूज करेंगे। जो प्लॉट फंक्शन था वो किस मॉड्यूल का था, pyplot मॉड्यूल का है। जो बार फंक्शन है वो भी किस मॉड्यूल का है, pyplot मॉड्यूल का है। ओके, तो pyplot मॉड्यूल को ही मैंने एक एज ए एलियास नेम क्या लिया है, plt। तो plt.bar फंक्शन हम यूज करेंगे जब हम बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल प्रोग्राम 1 एक आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल प्रोग्राम 1, टू प्लॉट ए सिंपल बार चार्ट विद ऑरेंज इन कलर। कलर तो यहां पर कुछ भी दे सकते हैं आप। इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt। ये तो हर प्रोग्राम में हम ऐसे ही करेंगे। ओके, नाउ y is equal to 20, 40, 10, 50, 30, 60, 45। तो जो y एक्सिस की वैल्यूज है वो हमने क्या ली है, एक लिस्ट आइटम्स लिए हैं। जो y एक्सिस पर वैल्यूज होंगी वो हमने क्या ली है, ये लिस्ट आइटम्स लिए हैं। आप देख सकते हो ये दीज आर द लिस्ट आइटम। लिस्ट क्या होती है, जिनको हम पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज करते हैं लिस्ट आइटम्स को। ओके, तो y क्या है, एक जो y एक्सिस वैल्यूज है वो बेसिकली लिस्ट आइटम्स है।
नाउ अब एक्स एक्सिस वैल्यू जनरेट करेंगे, क्योंकि जब हम बार ग्राफ डिजाइन करेंगे तो डेफिनेटली हम उसमें एक्स और वाई आर्ग्यूमेंट देंगे, जैसा कि हम लाइन प्लॉट के केस में कर रहे थे। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस डेटा वैल्यू, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस डेटा वैल्यू। जैसे हम प्लॉट फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे और वो दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट क्या थे, एज ए लिस्ट थे। वन आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस वैल्यू एंड द अदर आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस वैल्यू। सिमिलरली इन द बार ग्राफ वी are just going to specify two argument. First argument is the x axis and the second argument is the y axis. Y axis represent the y axis data value and x axis represent the x axis data value. तो यहाँ पर जो y है वो एक लिस्ट आइटम्स है, जो y एक्सिस डेटा वैल्यू है वो बेसिकली लिस्ट आइटम्स है। नाउ x एक्सिस किस तरह से जनरेट कर रहे हैं हम, x इज इक्वल टू रेंज लेन ऑफ y, y की लेंथ। सबसे पहले रेंज फंक्शन क्या कैलकुलेट कर रहा है, लेंथ। रेंज फंक्शन के अंदर हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, y की लेंथ कितनी है। तो आप देख सकते हैं y की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम देखिए, 20, 40, 10, 50, 30, 60, 45। दैट मीन्स जो आपकी y की लेंथ है, कितने आइटम्स हैं इसमें, 7 आइटम्स हैं। तो जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 7 है। तो रेंज ऑफ 7, रेंज ऑफ 7 का मतलब ये हुआ कि 0 से स्टार्ट करके कहां तक जनरेट करेगा, 6 तक करेगा। तो जो रेंज फंक्शन है वो बेसिकली 0 से स्टार्ट करेगा और 6 तक वैल्यू जनरेट करेगा। रेंज फंक्शन ध्यान रखिएगा, ये इस फंक्शन को मैंने काफी बार अपने प्रोग्राम में यूज भी किया है। मैंने पाइथन के काफी प्रोग्राम में इस रेंज फंक्शन का यूज किया है। जब मैं आपके साथ फॉर लूप डिस्कस कर रहा था, व्हाइल लूप डिस्कस कर रहा था, डू व्हाइल लूप डिस्कस कर रहा था, मोस्टली फॉर लूप में तो मैंने इनको काफी डिस्कशन किया है। लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में मैंने रेंज फंक्शन का काफी टाइम से इनका यूज किया है। तो ये जो रेंज फंक्शन है इसको हम क्या पास करा रहे हैं, लेंथ ऑफ y, y की जो लेंथ है वो पास करा रहे हैं। तो और y की लेंथ कितनी है, 7। तो रेंज ऑफ 7 इट विल जनरेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो x के पास आएगा वो लिस्ट आएगी, the value of x will be a list from 0 to 6 items. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. तो 0 के कोरोस्पोंडिंग जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 20 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 40 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 10 है, और जब x की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 50 है। और आप इस चीज को ग्राफ में देख भी सकते हैं। आप ये देखिए, जब x की वैल्यू 0 तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, आप देखिए यहां पर जब x की वैल्यू आपकी क्या है, 0। आप ये देखिए यहां से x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है, 20। तो आप खुद देखिए बार ग्राफ में देखिए 20 पे बिल्कुल 20 तक जा रहा है हमारा बार ग्राफ। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 40। आप देखिए 40 पर जा रहा है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 10। और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 50। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 30, और जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 60, और जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 45। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ को डिजाइन करते हैं। यहां पर मैंने इसकी विड्थ भी दे रखी है कितनी, 0.7, और कलर क्या दे रखा है मैंने, इसका साइन कलर दे रखा है। आप कलर कुछ भी दे सकते हैं, जो आप स्पेसिफाई करना चाहे आप वो कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, एक बार आपके साथ इस चीज को मैं प्रैक्टिकली डिस्कस करता हूं, तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए यहां पर प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। ओके, नाउ first of all y is equal to 20, 40, 10, 34, फिर इसके बाद आप 41, 60, 56, 87, एंड इट इज 30। ओके, ये मैंने लिस्ट के आइटम लिए हैं। y के जो आइटम है देख लीजिए, 20, 40, 10, 34, 41, 60, 56, 87, 13। तो कितने आइटम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आइटम है। नाउ अब x की वैल्यू जनरेट करेंगे। x इज इक्वल टू रेंज, एंड इस रेंज फंक्शन को मैं y की लेंथ पास कराऊंगा। y की लेंथ है 8,
तो ये जनरेट करेगा रेंज फंक्शन 0 से लेकर जो y की रेंज है, y की जो लेंथ है वो कितने आइटम है, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 3 9, तो जो y की लेंथ है वो 9 है, तो रेंज फंक्शन जनरेट करेगा 0 से लेकर 8 तक। और तो x क्या है, x will specify a list from 0 index number from 0 to 8 item। ओके, जो रेंज फंक्शन है वो बेसिकली y की लेंथ ले रहा है और y की लेंथ 9 है, और जो रेंज फंक्शन है वो जनरेट करेगा 0 से लेकर 8 तक। ओके, नाउ अब हम ड्रॉ करेंगे, चलिए plt डॉट बार x, y, width is equal to 0.5, color is equal to orange, हम कलर क्या दे रहे हैं, ऑरेंज दे रहे हैं। तो नाउ व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो डियर स्टूडेंट अभी मुझे इसे शो भी करना है, plt डॉट शो, मैं इसको शो मेथड लगाऊंगा क्योंकि शो मेथड इसको एक्सप्लिसिटली शो करेगा विदाउट एनी मैसेज के। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, मैं यहां पर थोड़ा सा विड्थ इसको क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, विड्थ में इसकी थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू जो 0 है तो आपकी y की वैल्यू कितनी है, 20। जब x की वैल्यू आपकी 1 है, आप देखिए जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 40। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 10। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आपकी 34 है, 34 पे जाएगी। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आपकी 41 पर जाएगी, और जब x की वैल्यू 5 है तब y की वैल्यू आपकी कितनी है, 60 है। तो इस तरीके से ये आपका बार ग्राफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसमें आप आइटम कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें आइटम कम कर लेंगे तो फिर दोबारा से इसे रन करिए। अब आपका देखिए ये रन हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने आप को इस तरह से आपका बार ग्राफ डिजाइन हो रहा है। हमने यहाँ पर कलर क्या दिया है, ऑरेंज, और विड्थ कितनी दी है, 0.8। ठीक है, आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम बार ग्राफ को डिजाइन करते हैं तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो बार मेथड यूज करेंगे। हम बार जो ग्राफ है इसमें हम इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं और इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए यहां पर कलर मैजेंडा दे तो मैजेंडा कलर आएगा। अब आप देखिए MEGENTA। ओके, अब आप देखिए आपका कलर मैजेंडा आ गया। अगर आप यहां कलर ब्लैक देना चाहते हैं या पिंक देना चाहते हैं तो आप पिंक दे सकते हैं। अब आप देखिए आपका कलर पिंक आ गया। ओके, अगर आप यहां कलर ब्लैक देना चाहें तो ब्लैक भी दे सकते हैं। अब आप इसे रन करिए। अब आप देखिए आपका ब्लैक आ गया। अगर आप यहाँ पर कलर अपना ब्लू करना चाहते हैं तो आप ब्लू भी कर सकते हैं। अब आप देखिए इसका कलर ब्लू आ गया। तो इस तरीके से आप अपने बार ग्राफ को डिजाइन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आप बार मेथड का यूज करेंगे, इसके अंदर x एक्सिस वैल्यू देंगे, y एक्सिस वैल्यू देंगे, विड्थ अब अगर आप विड्थ देना चाहते हैं विड्थ दीजिए, और अगर कलर देना चाहते हैं कलर दीजिए, और अगर नहीं भी देते हैं तो जो मैटप्लॉटलिब है वो ऑटोमेटिकली इसको इंटरनली कोई भी कलर एज्यूम कर लेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, चलिए अगर मान लीजिए मैं ये नहीं देना चाहता तो अब देखते हैं। अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए मैंने यहां पर कोई विड्थ सेट नहीं किया है, कोई कलर सेट नहीं किया है, मैटप्लॉटलिब ने ऑटोमेटिकली इसका अपने आप ही कलर एज्यूम किया है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि किस तरीके से हम बार ग्राफ को प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगला एक नया प्रैक्टिकल प्रोग्राम आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। टेक केयर।